बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको किसी भी मौसम का कोई असर नहीं होता है, वो एवरग्रीन प्लांट कहलाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपसे इस तरह के ही प्लांट शेयर करूंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला प्लांट देखिए, ये है फेरोकेरिया, या इसको जूका भी कह सकते हैं आप। तो ये एक वेरीगेटेड टाइप है और ये एवरग्रीन प्लांट है। सर्दी, गर्मी, बरसात में इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर सीज़न में इसकी जो है ग्रोथ चलती रहती है। धूप में रखो चाहे छाँव में रखो तो ये अच्छे से ग्रोथ करता रहता है और आपको 30-40 रुपये का नर्सरी पर मिल जाता है। तो नेक्स्ट प्लांट है, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा रबड़ प्लांट है जो वेरीगेटेड टाइप होती है। तो ये भी बहुत ही स्लो ग्रो करता है और बहुत ही हार्डी होता है, कम केयर में चलता है और हर मौसम में ग्रो करेगा। किसी मौसम का इस पर ज़्यादा असर नहीं होता है। सर्दी के दिनों में इतना ही ध्यान रखिए कि इसको ओपन में मत रखिए, ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको कुछ घंटों की धूप मिल जाए और साथ में जो है कोहरे का असर इस पर ना पड़े। तो ये भी प्लांट जो है सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है। और इसमें एक सिंपल सी टाइप भी आती है जो जिसके जो पत्ते होते हैं मैरून कलर के या एक ही शेड के होते हैं। तो कोई भी प्लांट लें आप, रबड़ प्लांट, तो बहुत ही हार्डी और एवरग्रीन होते हैं। ये देखिए, ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया भी एक एवरग्रीन प्लांट है जो हर सीज़न में ग्रो करता है और किसी भी सीज़न का इस पर ज़्यादा असर नहीं होता है और ना ही इसकी जो पत्तियां हैं वो गिरती हैं। तो इस तरह का भी प्लांट आप किसी भी सीज़न में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। तो ये नर्सरी पर मिल जाता है आपको 50-60 से लेके 70 रुपये तक। और इसका छोटा प्लांट मिल जाएगा आपको। तो इसको आप रख सकते हैं सुबह की 1-2 घंटे की धूप में, बाकी समय अच्छी ब्राइट लाइट हो वहाँ ये अच्छे से चलता है। दिन भर धूप की इसको ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही अच्छा जो कम केयर में चलने वाला ये इंडोर प्लांट होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत इसकी कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है और पूरा साल ये इसी तरीके का बना रहता है। तो देखिए, ये वाला ड्रेसिना का प्लांट है। तो ड्रेसिना बहुत सारी टाइप से मिलते हैं। तो ये भी एवरग्रीन प्लांट होते हैं, किसी मौसम में इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और ये स्लो ग्रो करते हैं, तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं और नर्सरी पर बहुत ही कम प्राइस में भी 50-60 रुपये में मिल जाते हैं। तो इनको भी आप लगा सकते हैं अगर आप कम केयर में चाहते हैं, जो पूरा साल आपके गार्डन में बने रहें, जिनके पत्ते भी ना गिरें। तो ये भी एक प्लांट हो सकता है ड्रेसिना का। बहुत सारी इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट कलर के भी प्लांट होते हैं और कम धूप में भी चलते हैं। सुबह के 1-आधे घंटे की धूप, बाकी समय अच्छी ब्राइट लाइट हो, सेमी शेड एरिया हो, इंडोर में आप इनको रख सकते हैं। तो इस तरह के भी प्लांट अच्छे रहते हैं इंडोर गार्डन के लिए। तो देखिए, जो पाम के प्लांट होते हैं, जैसे देखिए ये अरेका पाम है और जहाँ देखिए बेम्बू पाम है। तो कोई भी पाम आप ले सकते हैं। ये भी एवरग्रीन प्लांट होते हैं, हर सीज़न में ग्रो करते हैं, किसी मौसम का ज़्यादा असर नहीं होता है। इतना ही ध्यान रखना होता है कि टाइम टू टाइम इनको जो है 2 या 3 बार साल में आप फर्टिलाइज़र दे दीजिए। वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो कीजिए, ज़्यादा पानी मत दीजिए और कुछ घंटों की सुबह की 1-आधे घंटे की धूप इनको मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। दिन भर की धूप इनको नहीं चाहिए होती है। अच्छी ब्राइट लाइट में ये अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। और जो बैम्बू पाम है, इसको कोई ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है। अरेका पाम को आप सुबह की 1-आधे घंटे की धूप दे सकते हैं तो ये अच्छे से चलते रहते हैं। इनकी भी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है, स्लो ग्रो करते हैं ये और बहुत ही अच्छे से पूरा साल एक जैसे बने रहते हैं गार्डन में। तो देखिए, शेफलेरा भी इसी तरह का ही प्लांट है जिसके किसी भी मौसम में पत्ते नहीं झड़ेंगे और हर मौसम में ये स्लो ग्रो करता रहता है और चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी मौसम का इस पर ज़्यादा असर नहीं होता है और ये पूरा साल इसी तरीके का हरा भरा हमारे गार्डन में बना रहता है। और ये एक बहुत ही अच्छा एवरग्रीन प्लांट है, स्लो ग्रो करता है, कम केयर में चलता है और नर्सरी पर भी आसानी से आपको इसका ड्वार्फ टाइप भी मिल जाएगी और इस तरीके से जो टाल वैरायटी होती है वो भी मिल जाएगी। तो जो आपको अच्छी लगे ले सकते हैं। इसको भी ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती है। साल में आप 2 बार या 3 बार इसको फर्टिलाइज़र दे दीजिए तो अच्छे से ये चलता रहता है, कोई इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह का भी प्लांट आप लगा सकते हैं। देखिए, फाइलोडेंड्रोन है ये। तो फाइलोडेंड्रोन की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो देखिए, ये मेरे पास जनाडू बोलते हैं इसको और ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है जो कम केयर में चलता रहता है, कोई इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है और पूरा साल इसी तरीके का बना रहता है। किसी भी सीज़न का इस पर ज़्यादा असर नहीं होता है और इसको ज़्यादा पानी नहीं देना है और ना ही बहुत ज़्यादा धूप में रखना है। सुबह की कोई 1-आधे घंटे की धूप, जहाँ दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट हो, इंडोर में आप इसको रख सकते हैं तो ये अच्छे से चलते रहते हैं
और कोई इनकी ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है केयर। तो नेक्स्ट प्लांट है, देखिए ये है फाइकस की एक टाइप है जिसको स्टारलाइट फाइकस बोलते हैं। तो फाइकस की कोई भी टाइप हो तो इनको भी कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। हर सीज़न में ये स्लो ग्रो करते रहते हैं और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होता है, जैसे अभी सर्दी का सीज़न है तो पानी कम दीजिए और कोहरे वगैरह से बचाइए, तो फिर ये अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। और इनको भी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है। साल में आप 2 या 3 बार फर्टिलाइज़र दे दीजिए और सुबह की 1 आधे घंटे की धूप, दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट और पानी कम दीजिए, वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो कीजिए, तो फिर ये पूरा साल इसी तरीके के खूबसूरत हमारे गार्डन में बने रहते हैं और अपनी खूबसूरती हमारे गार्डन में ऐड करते रहते हैं। तो देखिए ये है क्रिसमस ट्री। तो क्रिसमस ट्री भी इसी तरह का ही प्लांट है जिसको किसी मौसम का ज़्यादा असर नहीं होता है, ना ही इसकी पत्तियां झड़ती हैं किसी मौसम की वजह से। तो इस तरह का भी प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ जब आपको लगे कि इसके गमले की मिट्टी सूख गई है तो इसको पानी दे दीजिए। सर्दी के दिनों में वो भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, गर्मी के दिनों में इसको डेली पानी देना पड़ता है। तो सर्दी के दिनों में वो भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। 1 आधे घंटे की धूप मिल जाए अगर आपने गमले में लगाया है प्लांट, और दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट रहे तो बहुत ही अच्छे से ये चलता रहता है। साल में 2 या 3 बार आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो देखिए जो सिंगोनियम का प्लांट होता है वो भी इसी तरह का कि एक बहुत ही हार्डी और एवरग्रीन प्लांट होता है। किसी मौसम का ज़्यादा इस पर असर नहीं होता है और ये ग्रो करता ही रहता है। कोई इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ जब आपको लगे इसके गमले की मिट्टी सूख गई है तो अब तब आप इसको पानी दे दीजिए और साल में 2 बार आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और इसकी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। और आप इसके प्लांट को ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको अच्छी ब्राइट लाइट मिल जाए। धूप में नहीं रखना है इसको, क्योंकि ये धूप वाला प्लांट ही नहीं है, इंडोर प्लांट है ये। तो फिर ये पूरा साल हमारे गार्डन में इसी तरीके का बना रहता है। इसके भी पत्ते वगैरह नहीं झड़ते हैं और अच्छे से ये चलता रहता है। तो देखिए ये है क्रोटन का प्लांट। तो क्रोटन के प्लांट को भी अगर आप सर्दी के दिनों में कम पानी देंगे तो ये भी एवरग्रीन ही प्लांट होते हैं। देखिए मेरा ये प्लांट मेरे पास 3 सालों से है। तो सर्दी के दिनों में सिर्फ आपने इतना ही ध्यान रखना होता है कि पानी कम देना होता है, सुबह की 1-2 घंटे की धूप देनी होती है, तो फिर ये प्लांट ये भी ख़राब नहीं होते हैं और अच्छे से चलते रहते हैं। तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इनको कम ही पानी चाहिए होता है, तो फिर ये ख़राब नहीं होते। जब भी ख़राब होंगे पानी की वजह से ही ख़राब होते हैं। तो जब आप क्रोटन का प्लांट लगाते हैं तो पानी का कंट्रोल कीजिए। स्नेक प्लांट भी इसी तरह का ही प्लांट होता है जिसको कम पानी चाहिए होता है और बहुत ही हार्डी होता है। ये किसी भी सीज़न का इस पर ज़्यादा असर नहीं होता है और ये स्लो ग्रो करता ही रहता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एवरग्रीन प्लांट जो हर सीज़न में एक जैसे बने रहते हैं और स्लो ग्रो करते रहते हैं। तो इस तरह के प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं, वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।